एक शांत इंसान होते हुए आपने बहुत झगड़े देखे हैं। और इतने सालों के बाद जब मैं उस लड़ाई के बारे में सोचता हूँ, मैं अब भी ठीक से समझ नहीं पाता हूँ क्या लड़ना सही था। हमारे फोंग जनजाति के दोस्तों के साथ जो हुआ वो निंदनीय था, जिसने मानव जाति को भी झंझोड़ कर रख दिया था। किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, मगर उन्होंने मौत को चुना। इसलिए मैं आज तक अपने आप से पूछता हूँ कि आपको बचना चाहिए, चाहे आपके सामने कैसे भी हालात हो, या ये जानते हुए भी लड़े कि आपकी हार तय है। उन्हें गुलामी के जीवन के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि उनकी महापुजारन शैडो की कैद में थी। लेकिन जोजो की माँ केंडा ने उनका हौसला बढ़ाया कि वो अपने आप को आजाद कराए, और जब उन्होंने अपने राजा जोजो को देखा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन उनके मजबूत इरादों को कोई नहीं रोक सका, जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे ताकि जोजो अपनी माँ को बचा सके। अब हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम उनके बलिदान को बेकार ना जाने दें। हमला! हमला! किसी को नहीं छोड़ना! सब उड़ा दो! नहीं छोड़ेंगे! हौसला मेरे भाइयों, अपनी आखिरी सांस तक लड़ो। अब और गुलामी नहीं, अब और जंजीरें नहीं। मुझे वहां उनके साथ लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। मैं कायरों की तरह भाग रहा हूँ। आखिर मैं किस तरह का राजा हूँ? तुम भाग नहीं रहे हो जोजो, तुम्हारी अपनी लड़ाई है, और हमारी यात्रा उनसे आसान नहीं होगी जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शैरो, गवर्नर ब्लेड, ज़ॉम्बीज, हमारे आगे अभी भी पूरी जंग है जिसे हमें रोकना है। तो अब हम मेरी माँ का पता लगाएंगे, और हम इस तरह के जहाज में बहुत तेजी से यात्रा कर सकते हैं। और मेरी राय में हम बेहतर मौसम की मांग नहीं कर सकते बिना किसी समस्या के, सिवाय एक समस्या को छोड़कर। हाँ? ऐसा लगता है कि वो चाहते कि हम वापस बंदरगाह पर लौट जाएं, और मुझे लगता है कि शैडो ने उन्हें हमारा पीछा करके हमें वापस लाने का आदेश दिया है। तो चलो वापस चलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? हमें पीछे मत घुमाओ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। जोजो रुक जाओ, शांत हो जाओ। वो सनकी हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉन्ग जॉन इतनी आसानी से बदल जाएंगे? बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, असली समुद्री लुटेरों की तरह भागने के लिए तैयार हो? हम आपके साथ हैं, कमान संभालें। बेनगन, तोपें कैसी हैं? बेनगन अभी जिंदा नहीं है, पर अगर होता तो कहता। तोपें तैयार है, मिस्टर लॉन्ग जॉन सिल्वर। हेल्समैन स्टैंटन, पतवार ले लो। नाविक जोजो, जॉली रॉजर फहराओ तुम। कप्तान हॉकिंस और मुख्य निशानेबाज स्टैंटन, पार की ओर। इसी रास्ते पर चलते रहो। बेशक ऑफिसर्स, मैं आपके साथ पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से मेरा नाम किंग जॉर्ज है ना? ठीक है, मैं तुमको बच्चों की मदद करने के लिए ऊपर रहना होगा। मैं इनको संभाल लूंगा। आप जो भी कहे लॉन्ग जॉन, आप जो भी कहे। बाल संभालो जिम। उड़ो प्यारे एल्बेट्रॉस, हमें दूर ले चलो। यही समय है, हमें जहाज के दाहिने तरफ ले चलो। दाहिने तरफ। जोजो, उस फटे पुराने शाही झंडे को नीचे उतारो और उन्हें दिखाओ कि सच में इस जहाज का मालिक कौन है। हम इस लड़ाई को जी जान से लड़ेंगे। एक जरूरी सबक बच्चों, किसी भी जहाज के आगे का हिस्सा उसका सबसे कमजोर भाग होता है, इसलिए उसमें मारने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, समझे? और मैं तुम्हें यह करके दिखाता हूँ। ध्यान दो बेन, हमें और आगे ले जाओ। उस तरफ, दाहिनी तरफ, जल्दी करो। थोड़ा और दाहिने। अच्छा, अब जब हम जहाज की दूसरी तरफ हैं, तो वाटर लाइन पर निशाना लगाया जाए।
चीफ निशानेबाज स्टैंटन, क्या पाल भरे हुए हैं? पाल पूरे भरे हैं फर्स्ट मेट सिल्वर। एल्बेट्रॉस अब पूरी रफ्तार में है। फिर नीचे उतरो। चलो शैडो जहाँ भी हो उसका पीछा करते हैं हम सब मिलकर। हम उत्तर की ओर वापस जा सकते हैं। आप कैरिबियन में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और ब्लेड का भी सामना कर सकते हैं। आगे बढ़ते रहो। बूढ़े लॉन्ग जॉन के लिए 3 चीयर्स। 3 गोलों में जहाज खत्म कर दिया। टॉर्टुगा में मुझे इसके लिए हफ्तों तक रम देते। लॉन्ग जॉन, जिस तरह से आपने हमें बचाया हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जश्न मनाने के लिए कुछ खास नहीं है, खासकर जबकि हमने इतने प्यारे दोस्तों को खो दिया है। हे ऊपर वाले, तुम सही कह रहे हो जिम। अलविदा मेरे बहादुर साथियों, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और आगे का रास्ता सफल रहे। जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि हम इस असाधारण गठबंधन का जश्न मनाने के लिए चीयर करें। हमारे देशों के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। गवर्नर, क्या आप हमारे साथ जश्न में शामिल नहीं होंगे? 5 देशों के लिए। 5 देशों के लिए। और आपके जाने से पहले आज रात आप सभी गवर्नर के सम्मानित मेहमान के रूप में रात के खाने के लिए आमंत्रित सही हैं। कहा। कूटनीतिक बातचीत में यही मेरा पसंदीदा हिस्सा है। आपने मुझे रात के खाने के बारे में नहीं बताया। गवर्नर, इस तरह की चीजों के लिए ये आम रिवाज है और सच में मेरे लिए इसमें कोई परेशानी नहीं थी। जेंटलमैन, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। उम्मीद है कि अगर मैं आपके साथ नहीं आया तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नर ब्लेड, आप हमारे मेजबान हैं। मैं अच्छी कंपनी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे सच में आराम की जरूरत है। जेंटलमैन, मुझे लगता है कि आज रात के खाने से पहले थोड़ा सा आराम हम सभी के लिए अच्छा होगा। आप चाहें तो बगीचे में भी आराम कर सकते हैं। गवर्नर ब्लेड को हुआ क्या है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। और स्क्वायर, क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नर ब्लेड का बर्ताव कुछ अजीब है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो अब उतने उदार नहीं रहे और शारीरिक रूप से भी वो छोटे और अलग लगते हैं। गवर्नर ब्लेड बहुत दबाव में है। गठबंधन तो उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है वो कोई और इंसान है। बताइए, आप उन्हें कब से जानते हो? ईमानदारी से कहूं तो ज्यादा लंबे समय से नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बदल गए हैं। पहले जश्न, फिर रात का खाना, ये सब याद दिलाता है कि मैं एक राक्षस हूँ और अभी भी शैडो का कोई संदेश नहीं। ये क्या है? मैं सल्वाडोर और गुलामों की बगावत से बच निकला हूँ। जादूगरनी अभी भी मेरी कैद में है। मैं जमाइका के लिए यात्रा कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि सिल्वर का दल अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसके लिए तैयार रहें। सिल्वर, बेशक मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। मुझे जादूगरनी मिलेगी, मेरे श्राप से आजादी और वो सिल्वर भी। मैं ये सब एक ही बार में पालूंगा। हाँ। गवर्नर, मैं रैमिरेज हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ? हाँ, आ जाओ। स्क्वायर, मैं गवर्नर के बारे में कुछ जानने के लिए उनके कमरे में गया था ताकि मैं उन्हें ठीक से समझ सकूं, और मुझे कुछ मिला। हाँ? लेकिन वो कहाँ गया? डॉग का रास्ता कहाँ गया? ये गायब हो गया। हुराकान ये केवल वही कर सकता है। वो नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़कर जाऊं। वो दानव मुझे जकड़ कर रखना चाहता है जैसे कि मैं उसका पालतू जानवर हूँ। गवर्नर, हाँ? सच में ये लोग भी ना समझ हैं। मैं इन्हें चट्टान से फेंक सकता हूँ जैसे मैंने स्मॉलेट और विलियम्स को फेंका था, लेकिन ये समय नहीं है। गवर्नर ब्लेड, सर आपके पास सुरंग क्यों है? आप यहाँ क्यों हैं? आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं यहाँ बिना किसी दखल के सोचने आया हूँ। मुझे ये सुरंग मिल गई। मुझे लगता है कि मुझसे पहले के गवर्नर ने किसी हमले से बचने के लिए इसे बनाया होगा। तो आप देख ही रहे हैं,
समुद्र की शांत लहरों के सामने अपने सबसे अहम फैसलों पर मनन करने और उन पर विचार करने के लिए मुझे यहाँ आने की आदत हो गई है। मेरे महाराज, मुझे पता है कि आपके लिए मुझे संभालना मुश्किल है, लेकिन जब तक मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो हम समझ सकते हैं गवर्नर, और इसी बात के लिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपका धन्यवाद सर। और मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। मुझे अपनी सेना को तुरंत तैयार करके जंग पर जाने की इजाजत दीजिए, ताकि हम बिना किसी देरी के लड़ाई जारी रख सकें। ये मेरे द्वीप पर आपका स्वागत और सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। गवर्नर ब्लेड, निश्चित रूप से आपके पास मेरा पूरा समर्थन है, और आज रात के खाने पर आपके ना आने का अफसोस रहेगा। लेकिन अब आपसे विनती है जेंटलमैन, बुरा ना माने तो मैं कुछ पल अकेले बिताना चाहूंगा। इन पर शक करके मैंने गलती कर दी। ये वही इंसान है जिन्हें मैं हमेशा से जानता हूँ, एक परफेक्ट जेंटलमैन। मुझे उम्मीद है कि सुरंग उन पर गिर जाए। यकीन नहीं होता कि मुझे इन दोनों से मदद चाहिए। हाँ? अच्छा, तो ये आपने ही किया है। आप जानते थे कि वो मेरा पीछा कर रहे थे, तो आपने हमारे राज को छुपाने के लिए ये किया। मैं यहाँ उन बेवकूफों के लिए नहीं आया, बल्कि तुमसे जानने आया हूँ कि तुम मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हो। ओह नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने शैडो को। वो एक जादूगरनी के खोज में समुद्र के पार चला गया, या तुमने ये सोच लिया कि मैं पूरी तरह से अंधा हूँ? ओह, शैडो को जादूगरनी मिल गई? मुझे बताने के लिए शुक्रिया। नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। वो जादूगरनी, मुझे यही बताया गया है। शैडो कहता है कि वो मरे हुए लोगों के रहस्यों को जान सकती है। और तुमने सोचा कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम उसकी मदद लोगे। तुम उसके जादू से मेरे जादू को चुनौती दोगे। तुम बस एक तुच्छ समुद्री लुटेरे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी क्षमताओं के परे हैं। तो आप मानते हो? शायद आप डरते हो कि वो ऐसा कर देगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जाओ, अपने हत्यारे और उसके द्वारा कैद की गई जादूगरनी का पता लगाओ। देखते हैं तुम सच में क्या कर सकते हो। हुराकान की बात एक सच्चा वादा है, और अगर मैंने कह दिया कि तुम जा सकते हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें जहाज लेने और इस द्वीप को छोड़ने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम फिर से मेरे गुलाम बन जाओगे। हम उस बारे में देखेंगे, नीच दाना। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऊपर था और क्या फिर तुम सिल्वर के लिए काम करते हो? क्या तुम कैदी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं तुम करूँगा। यहाँ क्यों हो? जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। प्लीज नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे गोली मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। क्या दूसरे इंसान की जान तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती? चुप रहो। क्या हुआ? हाँ? मैंने आपके नाविक को अपने कैदी को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। मिगेल 8 साल का था तब से मेरे पास चालक दल में है। मैंने उसे अपने जहाज पर बड़े होते हुए देखा है। उसकी देखभाल मैंने की है। तब तुम उसके लिए जवाब दे सकते हो। ये मेरे कैदी के साथ क्यों था? सुनो शैडो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मेरा दल बेहतर जानता है कि मेरे आदेशों को ना मानने से क्या होगा, और उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि वो तुमसे दुश्मनी मोल ले। मैं नाविक को पूछताछ के लिए रखना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन उससे मैं पूछताछ करूंगा, या जिस आदमी को मैं चुनूंगा। पर याद रहे, आप उस पर उंगली तक नहीं उठाएंगे। मैं इस बात से पीछे हटने से इनकार करता हूं सर। ठीक है, तुम मुझसे पूछताछ कर सकते हो। अब मुझे जादूगरनी के साथ अकेला छोड़ दो। जाओ। जल्दी ही तुम उस आदमी से मिलोगी जिसकी तुम्हें मदद करनी है। यानी जैसे ही मुझे अपने आदमियों से खबर मिलेगी कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और कैद में है। जो जिंदा है। अब तुम मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो सकता है, लेकिन हमने फिर भी तुम्हारे बाकी के लोगों को पकड़ लिया, और अगर वो अब भी होते। वो चले गए हैं, उनमें से कोई नहीं बचा, और अब वो हमारे पूर्वजों के साथ आत्मा की दुनिया में है। लेकिन वो जिएगा, और वो अब भी तुम्हारा बेटा है।
अगर वो बाहर है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर भी तुम मेरी मदद करने से इनकार करोगी तो अगर तुम उसे पकड़ सको तब हम इसके बारे में सोचेंगे। हम इस बातचीत को बाद में फिर से शुरू करेंगे। चलो भूल जाते हैं जो भी हुआ। ये साफ है कि वो लड़का उस जादूगरनी के वश में आ गया था, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए और उसके छोटे छोटे पैंतरों में उलझना नहीं चाहिए। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है और जब हम जमैका में उतरेंगे तो तुमको इस यात्रा के लिए दुगने रुपए दिए जाएंगे। तुम जानते हो कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हवा गायब हो गई जैसे जादू हो। शैडो, मैं अंधविश्वासों को मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन हवा का यूं अचानक गायब होना असाधारण है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सौदे को आखिर तक बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आप हमें बताएं कि हम इस चुड़ैल को पकड़ने के लिए अफ्रीका क्यों गए। मैं अपने काम के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करता। मैं तुम्हें इस यात्रा के रुपए दे रहा हूँ, तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए। जेंटलमैन, कुछ खाना और ताजे पानी के साथ एक नाव तैयार करो। मिस्टर शैडो, आप हमारी मदद के बिना अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं और हम अपने घर जाएंगे। कैप्टन अकून, तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, वरना और अगर कोई अब भी मेरे आदेशों पर सवाल उठाना चाहता है तो बेझिझक आगे बढ़े। अब तुम योजना के अनुसार हमारी यात्रा के अंत तक इसी रास्ते पर चलते रहोगे। तुम्हें तब भी पूरा भुगतान किया जाएगा, लेकिन केवल तभी जब कोई और घटना ना हो। और ये मत सोचो कि जब मैं थक जाऊंगा तो तुम भाग सकते हो। मैं पूरे हफ्ते जाग सकता हूँ, समझे? मैं चेतावनी दे रहा हूँ। एक जहाज जो हमसे मिलने आ रहा है, उस पर एक बहुत ताकतवर आदमी है और वो मुझसे कई ज्यादा दुष्ट है। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो कोई बच नहीं पाएगा। हमें दूसरी योजना बनानी होगी। हम उस आदमी के पीछे पीछे अपनी कब्र तक नहीं जाना चाहते। मौसम सुहाना सुहाना मौसम, रोज पिएंगे मजे से हम रम। मौसम सुहाना सुहाना मौसम, मिल जाए दुश्मन तो मार गिराए हम। मौसम सुहाना सुहाना मौसम, सबको बताना, मिल जाए दुश्मन मार गिराना। हम डीबा मम डीडबा, हम बीडा मम डीडबा। हम डीडा मम डीडबा। शाबाश, तुमने हमें रोक दिया। मान गया कि तुम एक ताकतवर विरोधी हो, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम हवा वापस लाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं जिस आदमी के साथ काम करता हूँ वो अपने साथ मुर्दों को लेकर आएगा। क्या तुम उनके साथ जेल में रहना चाहती हो? मैं उन राक्षसों को संभाल सकती हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ। नहीं देख पाओगे, क्योंकि हवा वापस नहीं आ रही। खासकर तब नहीं जब तुम मुझे मजबूर करोगे। मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं। कुछ भी तोड़ने की कोशिश मत करना। नहीं, इस जादू को मुझसे दूर करो। इसका इस्तेमाल करना जानते हो या मुझे सिखाना होगा? मेरा हाथ, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। नहीं हो रहा है। हाँ, उन लोगों को वहाँ सुनने दो। उन्हें ये सोचने दो कि तुम यहाँ चुड़ैल को कोड़े मार रहे हो। नहीं, रोको इसे। ये क्या कर रहा है? चुड़ैल को कोड़े मार रहा है? वो पागल है, हम यही फंस जाएंगे। और तुम सुन रहे हो, वो उसे कोड़े मार रहा है और उसकी चीख तक नहीं निकली। वो असली चुड़ैल है, वो हम सबसे बदला लेगी। अगर हम उसे आजाद करते हैं तो वो हमें छोड़ सकती है। सच में? हमने उसके लोगों के साथ जो किया उसके बाद वो हमें छोड़ देगी? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें उन दोनों को रोकना होगा, लेकिन एक चुड़ैल से हम कैसे लड़ेंगे? वो चुड़ैल और शैडो दोनों हम सब की तरह सिर्फ इंसान हैं। सबके हाथ में बंदूक या चाकू है। तैयार हो जाओ, आज रात हम अपनी चाल चलेंगे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। एल्बेट्रॉस शैडो के जहाज के नजदीक जा रहा है और वो एक जगह ही खड़ा है, जादू जैसा। ये अजीब है, लेकिन मुझे लगता है आपके पास सही योजना होगी लॉन्ग जॉन। ये वही जादू होना चाहिए जो जोजो पूरे दिन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत डरावना होता जा रहा है। हे ऊपर वाले, अब आगे क्या होगा? मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ, या जहाँ पहले थी वहीं जाओ। ये बहुत ताकतवर है। भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ, भाग जाओ, अभी भी वक्त है।
तुम क्या पढ़ रहे हो? काले जादू की किताब? दूर हो जाओ। इन रहस्यों के बारे में मुझे नहीं बताओगे? जादू करनी। हाँ? जल्दी आओ, वो जहाज जल रहा है। ऊपर वाले का नाम लेकर चलो सब लोग तैयार हो जाओ। हमें लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बार वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। लड़ने के लिए तैयार। तुम्हारी माँ वहीं पर है ना? हमें और पानी चाहिए, जल्दी करो, हमें सबको बुझाना है। आग की लपटों से दूर रहो। ब्लेड को ढूंढो और उसे यहाँ ले आओ। ये लड़ने का समय है। जादूगरनी हमें भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन वो अभी भी यहाँ है, इस जहाज पर। हमें एक साथ काम करना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। सही कह रहे हैं। आग को बुझाते रहो, फिर हम चुड़ैल का शिकार करेंगे। ये भी उस जादूगरनी का ही काम है। लेकिन सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा, हम उसे हराएंगे कैसे? आग की लपटों में जहाज। एक ताकतवर जादूगरनी जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचे। हाँ, बस पहुंच ही गया। सावधान, दुश्मन आ गए। हो भी सकता है। और अब जब तुम मेरे सामने हो, चलो मेरे पुराने दोस्त बिली बोन्स का हिसाब करते हैं। तुम अभी मरने ही वाले हो मेरे हाथ। मामा, मामा! सावधान रहना, यहाँ आसपास और लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बेंगन यहाँ नहीं है। हम इसके बदले सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। जो जो, तुम्हारी माँ कहाँ है? हमें अभी निकलना होगा। एल्बेट्रॉस खतरे में है। लॉन्ग जॉन, कूद जाओ। अगली बार नहीं बच पाओगे तुम। तैरते रहो। शाबाश छोटी मछली, हम सब बचकर निकल गए। कमान संभालो लिन, हमें यहाँ से दूर ले चलो। कैसा होगा अगर हमें कुछ सूखे कपड़े मिल जाए? क्या आपके पास मेरे लिए सूखे कपड़े हैं? लगता है तुम्हारा शिकार गायब हो गया और तुम फिर से मेरे गुलाम हो।